वेलकम टू तूफान क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे न्यूटन्स कूलिंग न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, यानी न्यूटन के शीतलन या शीतलता का नियम। तो इस नियम के अनुसार होता क्या है, तो किसी भी, ठीक है, इसमें कंपेरिजन करते हैं, यानी तुलना करते हैं किसी वस्तु से कि कोई भी वस्तु मतलब कितना जल्दी ठंडा होगा, ठीक है। तो इस नियम के अनुसार होता है क्या, तो किसी वस्तु का तापमान और वातावरण का तापमान जितना का अधिक का अंतर होगा वह वस्तु उतना ही जल्दी ठंडा होगा। यानी कोई वस्तु है, उसका अपना तापमान होगा और वातावरण के तापमान से कंपेयर करते हैं, और उनके तापमान में जितना का अंतर होता है या जितना अधिक अंतर होगा वह वस्तु उतना ही जल्दी ठंडा होगी। और जिस वस्तु का मतलब अंतर क्या होगा, कम होगा, तो वह वस्तु उतनी ही देर से ठंडा होगी। यानी क्या होता है इस नियम के अनुसार, मैं यहाँ पर डिफिनेशन लिख सकता हूँ। इस नियम के अनुसार किसी वस्तु का तापमान वस्तु का तापमान और वातावरण का तापमान का अंतर जितना अधिक होगा वह वस्तु उतना ही जल्दी ठंडा होगी। और जिसका अंतर कम होगा वह वस्तु देर से ठंडा होगी, ठीक है। तो इस नियम के अनुसार बताया क्या है कि किसी वस्तु का तापमान और वातावरण के तापमान से कंपेयर करते हैं, ठीक है। किसी वस्तु का तापमान और वातावरण के तापमान में जितना अधिक का अंतर होता है वह वस्तु उतना ही जल्दी ठंडा होती है, और जितना कम का अंतर होता है वह वस्तु उतना ही देर से ठंडा होती है। जैसे मान लिए, अब इनका भी लिमिट है कि कोई मतलब लिए हम चाय, ठीक है, चाय लिए जिसका क्या है, मान लेते हैं 50 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। अब यहाँ पर हम कप ले रहे हैं, तो यहाँ पर हम क्या बर्तन नहीं ले सकते। कंपेयर करेंगे तो कंपेयर उसी हद तक करेंगे, ये नहीं कि एक बोतल ले लिए तो एक क्या ले लिए, बाल्टी ले लिया, ऐसे नहीं लेंगे। हम लेंगे तो दोनों सेम लेंगे, या थोड़ा सा अंतर होना चाहिए। ये नहीं कि एक कप ले लिए, एक बड़ा सा बर्तन ले लिए, तो साफ जाहिर है कि बड़ा सा वाला बर्तन क्या होगा, जल्दी ठंडा होगा, क्योंकि वो क्या करेगा, अधिक वातावरण से करेगा। तो हम वैसे ही लेंगे जैसे मतलब यहाँ लिए हैं कि एक कप का क्या है 50 डिग्री सेल्सियस है, और एक और ले रहे हैं कप जो क्या है 70 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। दो वस्तु ले लिए, और वातावरण का जो टेम्परेचर है वो क्या है 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 40 डिग्री सेल्सियस है। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या करें, हमें क्या निकालना है, तापमान में अंतर। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, पहला का क्या होगा कि डेल्टा T बराबर T2 माइनस T1। T2 का मान कितना है 50, और वातावरण का तापमान कितना है 40, यानी इसके तापमान का अंतर कितना आया 10 डिग्री सेल्सियस। अब इसका हम निकालते हैं तो क्या होगा, डेल्टा T बराबर T2 माइनस T1, यानी T2 कितना है 70 माइनस 40 बराबर 30 डिग्री सेल्सियस। यानी किसके तापमान में अधिक अंतर है, तो 30 के तापमान में अधिक अंतर है। तो जिस तापमान में अधिक अंतर होता है, यानी जिस वस्तु का तापमान और वातावरण का तापमान जितना अधिक होगा वह वस्तु उतना ही जल्दी ठंडा होगी। तो 30 डिग्री वाला सेल्सियस 10 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा ठंडा होगी, इसके कंपैरिजन में ज़्यादा ठंडा होगी,
ठीक है, मतलब जल्दी से ठंडा होगी वह वस्तु। और देर से कौन ठंडा होगी, तो ये 10 डिग्री सेल्सियस वाला। तो यही बताया है कि इसमें वस्तु का तापमान और वातावरण के तापमान का जितना अंतर होता है वह वस्तु उतना ही जल्दी ठंडा होती है, और जितना कम अंतर होता है वह वस्तु उतना ही लेट से ठंडा होती है। यानी कि जो ठंडा होने का दर है, ठीक है, वस्तु का ठंडा होने का दर है वो समानुपाती होता है किसके, तापमान में अंतर। तापमान में अंतर अगर ज़्यादा है तो वस्तु भी क्या होगा, जल्दी ठंडा होगा। अगर तापमान में कम अंतर है तो वस्तु क्या होगा, कम ठंडा होगा। यानी ठंडा होने की दर समानुपाती किसके होता है, तापमान में अंतर के। यानी तापमान अधिक होगा, ठीक है, तापमान का अधिक अंतर होगा तो वह वस्तु जल्दी ठंडा होगी, और तापमान का अंतर कम होगा तो वह वस्तु देर से ठंडा होगी। तो यही न्यूटन ने अपने कूलिंग लॉ में बताया है। अब इसमें आपको जो भी डाउट हो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं, और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।